ओके फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं हम लोग, जो अभी तक इनवर्स ट्रिगो का पर रखा है। कॉपी बंद करो, मुझे सबका आवाज सुनना है, ठीक है। पहला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, है ना, सारा फॉर्मूला 30 पर। कॉस ए माइनस बी, tan a प्लस बी, cot a माइनस बी, साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला tan में 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, cos ट्वाइस ए cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, और tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का क्या फॉर्मूला, tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फिर हम लोग पढ़ा था थ्राइस ए का, sin थ्राइस ए 34 है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, cos 3a 4 माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a माइनस 3 tan स्क्वायर, 2 है लिखा 10 बार फॉर्मूला 40 बार, कल चाहिए सुना आपको ही बोला था, दिखाओ नेक्स्ट। हर फॉर्मूला नहीं, हर फॉर्मूला पूछा नहीं, हम आपको बता रहे ये क्या बात हुआ नहीं, ये हम डिसाइड करता क्या बात है का क्लास में। अब हम सारा करना, ठीक है। आप भी सुन लिया, सुन लिया, बोलो हाँ। कृपा मजाक नहीं कर रहे, कल हमको नहीं मिला मंदिर नहीं आने, सुन लिया आप। ओके अब हम लोग जो ASTC रूल में सीखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव, सेकंड में कोसेक, थर्ड में tan और cot, फोर्थ में cos और sec। अब अगर मुझे आपका एंगल, जो एंगल्स आपका लाइंस के ऊपर होता है, एक्सिस के ऊपर होता है, उसके लिए हम लोग क्या रूल सीखा, एक्स एक्सिस कॉस एक्सिस, वाई एक्सिस साइन का एक्सिस, जो भी दूसरा का एक्सिस में जाता है 0 और खुद का एक्सिस में पॉजिटिव साइड +1 नेगेटिव साइड माइनस, तो कॉस लेफ्ट राइट साइड +1 लेफ्ट साइड -1 नहीं, सिर्फ नहीं। फिर हम लोग पढ़ा था आपका 3 तो क्लास 10 का आइडेंटिटीज भी था, ठीक है। और आपका जो सम और माइनस से हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता था फॉर्मूला था sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, माइनस कहाँ से आ रहा बीच में, इंटू sin c माइनस d बाई 2, वही नहीं होता है cos c प्लस d, cos c प्लस cos d, cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस cos d, बढ़िया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिगो का स्टार्ट किया था। इन ऑर्डर टू डिफाइन इनवर्स ट्रिगो वी हैव टू फर्स्ट मेक द फंक्शन बाइजेक्टिव। उसी के लिए हम लोग वो डोमेन रेंज चेंज करते हैं। साइन के लिए जब हम लोग कोई भी इनपुट, डोमेन जो होता है वो एंगल होता है या नंबर होता है, साइन के लिए जो हम लोग इनपुट डोमेन डालता है वो एंगल, और रिटर्न में जो रेंज नंबर। साइन इनवर्स में डोमेन नंबर होगा और आपका रिटर्न में जो रेंज है वो एंगल है, ठीक है। तो साइन इनवर्स का परिवार कौन कौन है, क्या मत बैठो, गिरा हुआ है शायद कुछ टेबल पे, कुछ गिरा हुआ नहीं, साफ कर दिया क्या टेबल, ठीक है। तो साइन का परिवार कौन कौन है, साइन, कोसेक और टेन, ठीक है। नेक्स्ट कॉस का कॉस, सेक और कॉट। साइन का परिवार के लिए एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए, कॉस के लिए 0 से 1, ठीक है। बाकी हम लोग कौन सा रिमूव करना है उसे एडजस्टमेंट कर ही लेते हैं। साइन और कॉस के लिए आंसर जो है, डोमेन जो एंगल नंबर वाला पार्ट है वो कहां से कहां तक होना है, -1 से +1 तक, क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग बात करते हैं सारा फॉर्मूलाज का। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर साइन और साइन इनवर्स होता है तो कट जाता है। कटने के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी एंगल अगर आ रहा है इट शुड बी इन द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ा था आपका साइन इनवर्स x का रेसिप्रोकल, कोसेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल
cot इनवर्स 1 by x, sec इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 by x। फिर 90 डिग्री वाला फॉर्मूला था, कौन कौन सा? पहला साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90, सेम एंगल, कुछ भी एंगल, कॉस tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2, कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई बाय 2। ये हम लोग यूज करते हैं अगर हमें जो ट्रांसफॉर्म तो करना है ट्रिको, लेकिन एंगल बदलने का मन नहीं, और रेसिप्रोकल वाला यूज करते हैं जब एंगल बदल सकते हैं। फिर था पाइथागोरस वाला, उससे हम लोग सारा ट्रिको तो निकाल लेते हैं, खाली साइन और कॉस अपने को याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस जो माइनस एंगल वाला है, साइन इनवर्स, साइन का परिवार में साइन इनवर्स का बात करें, इनवर्स ट्रिगो में जितना भी साइन का परिवार का है, साइन इनवर्स, कॉट, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, अगर आगे नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा वो? बाहर। और कॉस इनवर्स का परिवार में पाई माइनस। ओरिजिनल ट्रिगो में क्या होता था? कॉस और सेक में गायब हो जाता था, बाकी सब बाहर। तो ये देखना कि नेगेटिव किसके लिए, ओरिजिनल ट्रिगो के लिए तो कॉस सेक में गायब कर दो, बाकी में बाहर लिख दो, और अगर इनवर्स ट्रिगो में तो साइन का परिवार के लिए माइनस बाहर निकालो और कॉस का परिवार के लिए पाई माइनस कर दो। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस होने से बस बीच में माइनस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर tan इनवर्स के लिए tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये बोलो, वो तो है ही, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई पूछ रहे, एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स, क्लियर है। ये वाला से हम लोग एक इंपॉर्टेंट सम भी किया था, याद आ रहा हो तो, ठीक है। माइनस वाला से किया था वैसे तो, बट एक ही बात, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ा था 2 साइन इनवर्स एक्स का, क्या है? साइन इनवर्स, अंदर में 2 साइन है, कैसे लगेगा? तो ट्वाइस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही तुम सुना ही नहीं, आप बोला ही नहीं वापस। फिर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला था, पहला tan इनवर्स के खुद के अंदर tan इनवर्स 2x by 1 minus x square, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square, ठीक है। 3 sin इनवर्स x, 3x minus 4x, आपको लिंक नहीं समझ आया, फिर बोल नहीं रहे हो। 3 cos इनवर्स x, पहले cos इनवर्स होता है, ठीक है। cos inverse 4x minus 3 cos x। बढ़िया। फिर आप रिकॉर्डिंग नहीं देख के आए, आप ऐसे में उठा के आया है तो नहीं आया हुआ बेटर नहीं था, कहीं तो पढ़ता नहीं, बट फिर मेरा क्या हुआ, पहले हम नहीं आने वाला, फिर आप ग्लैड यू केम। हाँ, फिर मेरा वो जो कोचिंग था वो हम जैसे जैसे कैंसिल करवा के आए, इसलिए कल लेट हो गया। ओके, अब हम लोगों का आपका इनवर्स ट्रिगो का हम लोग लास्ट क्लास में सारा प्रूफ दैट्स किया था। आज हम लोग प्रूफ दैट ही करेंगे, लेकिन वो लेट वाला फॉर्मेट से नहीं करेंगे, अब हम लोग सारा फॉर्मूला वाला करेंगे, ठीक है। जिसके लिए आपको फॉर्मूला पे बहुत ही अच्छा होल्ड होना जरूरी है। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा मैं समझाती हूँ। सूर्यांश छोड़ दो उसको, क्या चाहिए पगला है, अब एकदम बीच में मत बोलो। अगर आप लोगों का ट्रिगो का है तो इमेजिन द फॉर्मूलाज फॉर ट्रिगो। ट्रिगो में हम लोग 3 ही फॉर्मूला यूज करेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर ट्रिगो का फॉर्मूला हमें लगाना है तो, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो का हम लोगों के पास वैरायटी भरती, ठीक है। तो पहले तो ये जज करना कि आप जो भी सम में करना चाह रहे हो
मेजॉरिटी टाइम हम लोग ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो को कैंसिल कराना चाहिए कि अगर साइन है तो साइन इनवर्स आ जाए, कॉस है तो कॉस इनवर्स आ जाए, दैट इज ऑलवेज आवर मोटिव। तो ये पहले देखना कि आप बदल किसको रहे, आप इनवर्स ट्रिगो को चेंज कर रहे हो या नॉर्मल ट्रिगो को चेंज कर रहे हो, फॉर्मूला उसका लगेगा। ठीक है। सेकेंड चीज, आप लोग इनवर्स ट्रिगो में अगर वो ट्राइंगल वाला हरकत कर रहे हो दैट इज ओके, बिना ट्राइंगल का अगर कर रहे हो तो फॉर्मूला को ध्यान से देखना कि आपने जो फॉर्मूला बोला वो यहाँ पे वैलिड है भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको लगता है यहाँ वैलिड है पर वो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है 8, अब पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग अपना बुक में मार्क करो। पूरा इनवर्स ट्रिगो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो, मैं बोलूं नंबर्स, जिसके पास नहीं है वो लोग लिख लो। किसे दिया आपके लिए, मैं इसमें मार्क कर दूं। तो ले आओ बुक, जाओ ले आओ। कैसे आए 8 9 नॉर्मल 8 और 9। नेक्स्ट सेकेंड पेज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, बोल रही हूँ 17, 14 स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि वो हार्ड। 12 मैं अभी जो मार्क करा रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ। 25 26 30 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम 34 35 इन दोनों में से कोई एक आता है। 41 और ISC 44 बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 41 44 CBSE भी करना पर आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 44 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों की बुक का समय। वापस बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 12 17 25 26 30 34 35 41 44 ये इंपॉर्टेंस हमसे करेंगे सारे। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जहाँ पे भी Number 6. नहीं खाली 6 नीचे लास्ट सा। हाँ ओके, अब प्लीज चुप हो जाओ, पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ो, मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। एकदम पिन ड्रॉ साइलेंस चाहिए। आपको बोला है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। हम इसको अगर sec square को हमने 1 plus tan square लिखा है पर और अब एक और चीज, जैसे tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर इज tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। तो आप जो बोला वो बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सेक स्क्वायर सेक इनवर्स है तो वो सेक क्योंकि सेक इनवर्स तो एंगल थीटा हो जाएगा ना आपका, तो होल स्क्वायर तो पूरे के ऊपर ही है, तो सेक और सेक इनवर्स तो कैंसिल ही हो जाना आपका। सेक स्क्वायर थीटा जब होता है इसका मतलब क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं अगर लिख रही हूँ सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा पूरा का पूरा थीटा हो गया ना, तो मैं इसे ऐसे होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, सेक सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। पॉइंट समझ आया मैं जो बोल रही हूँ? ठीक है, आपका जो भी आगे लिखा होता है ट्रिगो के वो तो एंगल होता है, और एंगल पे स्क्वायर हम लोग ऑटोमेटिकली लगा ही देते हैं। समझ आया? नहीं सब में। ठीक है, यहाँ पे तो अब इस सम में आपको सेक स्क्वायर और tan इनवर्स दिया है, तो आप दो चीज कर सकते हो। क्या? नहीं, अब कोई लेट नहीं, सुन लो पहले। अब आपका यहाँ पे ये क्या है, सेक स्क्वायर ये मेरा थीटा है, फिर कोसेक स्क्वायर ये पूरा का पूरा मेरा थीटा है। अग्रीड ऑन दैट? दो तरीके से सोच सकते हो, या तो आप इनवर्स ट्रिगो को बदलो या फिर ट्रिगो को बदलो। मैं दोनों दिखा रही हूं। पहले अगर मैं ट्रिगो को बदलती हूँ, मैं इसे सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये मेरा थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
मैं जो अभी थर्ड लाइन लिख रहा हूँ वो लिखना जरूरी नहीं है, खाली आप लोग को समझा रही हूँ मैं, इसलिए ये स्टेप दिखा रही हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज tan थीटा का होल स्क्वायर। ये बात समझ आया रिया? tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर था, ये मेरा थीटा नहीं है, तो tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते अभी जो बताया था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखो 15। समझ आया? व्हाट अदर वे कैन बी अप्लाई? और यहाँ पे जैसे मैंने ट्रिगो को बदला अब इनवर्स ट्रिगो भी तो बदल सकते थे, छापना बाद में। सो सेक स्क्वायर क्वेश्चन लिख रहे हो अभी तो इनवर्स ट्रिगो अगर मुझे बदलना है, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाया इसके लिए, tan इनवर्स 2 मतलब परपेंडिकुलर टू बेस 1, तो हाइपोटेनस हो गया है? फिर इसके लिए अगर बना रहे ये 3 ये 1, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 ना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे tan इनवर्स को क्या बदलना चाहूंगी? वाओ, हैं? सेक इनवर्स क्या होगा? सेक इनवर्स क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस, तो √5 प्लस, एक ही बात हो गया। ठीक है, cot इनवर्स 3 को क्या लिखूंगी मैं? कोसेक इनवर्स में लिखना होगा। कोसेक इनवर्स कितना? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कितना हुआ? कौन सा नशा किया भाई? तो अब मैं इसको सेक इनवर्स √5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसे मैं कोसेक, ये वाला स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, मैं खाली समझने के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। लिखा, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर, ये हो गया √10 का स्क्वायर, विच इज 50। जो अच्छा लगे, जो अच्छा लिखो अभी दोनों ही, क्योंकि अभी आपको लग रहा है ये, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है जब आप सम करो उस टाइम पे आपको इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला याद आ जाए, या आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद आ जाए। tan इन, हाँ हाँ, तो स्टेप 2/1 ऑनलाइन समझ आया आप लोगों को? हाँ। यस मैम। जिसका ये हो गया 9, सोचो, करना नहीं। 9 अगेन दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग को स्कूल में अगर पढ़ाया तब तक पता चल ही होगा, टीचर आप लोगों का तो टीचर का फेवरेट था। सबको बोलो, आप लोग को, उसको अलग से क्यों बोलूं? मैथ्स में तो कर लिया, करें नेक्स्ट वाला। सो क्वेश्चन नंबर 9 LHS इक्वल्स टू 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। आप राइट साइड अपना देख के चलो, यहाँ पे राइट साइड में हमें ये चाहिए, राइट? तो सबसे पहला काम आप अपने LHS में क्या करोगे?
RHS 9/4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने 9/4 कॉमन लिया, क्या बचेगा? pi/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अग्रीड? अब ये क्या होगा? कौन सा? तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स pi/2 होता था, तो pi/2 माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। सेम एंगल रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपके प्रूफ में यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हमें क्या करना है? बस ट्राइंगल बना के कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देना है। सो लेट्स मेक अ ट्राइंगल। बताओ कौन क्या है? बेस 1 हाइपोटेनस 3, तो परपेंडिकुलर है कौन सा? तो 9/4 ये हो जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इजी है बहुत सा, 2 ही मार्क के लिए आता है। हो गया? ऑनलाइन कोई सब में दिक्कत लगे तो बोलो। नहीं, फॉर्मूला वो बचपन के जैसे साइड में नहीं लिखना है, वो अच्छा बात है, मैं बोलूं नेसेसिटी नहीं। लिख रहे हो तो रॉन्ग नहीं, नेसेसिटी नहीं। जैसे बचपन में तो हम बोलते थे ना कि लिखो, वो नहीं। हो गया? ओए दोनों हीरो लोग 10 साइन इनवर्स √2, साइन के ऊपर रूट नहीं है ना। फिर दूसरा वाला है साइन इनवर्स, इसमें पूरा cos 2 थीटा पे रूट है। आपको प्रूफ करना है कि ये 90 होगा। सोचो, बताओ क्या कर सकते हैं? पूरा अच्छा cos 2 थीटा क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, सब पेन रखो। चलो हम सोच रहे हैं, मैंने रॉन्ग नहीं बोला। सपोज यहाँ पे समझ में आया कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो बहुत सारा फॉर्मूला, सपोज चलो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो लगाएंगे नहीं, बताइए 2 ट्रिको क्यों लाएंगे। मैंने 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लगा दिया, रूट से बाहर निकाल पाऊंगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगाया, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, वो तो और गंदगी मचाएगा, तो क्यों जाएंगे। अग्रीड? तो ये तो नहीं होगा। व्हाट एल्स कैन वी डू? सोचो, पहले सोचो, पेन बाद में। चलो इसको प्रूव करना है 90। ऑनलाइन अगर जवाब दोगे तो मैं बिल्कुल खराब नहीं पाऊंगी, आई प्रॉमिस। अगर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90 होता है तो आपको क्या करना है, एक किसी को भी एक को छोड़ दो, दूसरा को कॉस इनवर्स में बदलो, व्हिचएवर यू फील। हो सकता है कि सेम आ जाए, क्योंकि अगर 90 बोला है तो सेम आना ही पड़ेगा, वरना तो होगा ही नहीं। तो हम लोग किसी भी एक को रखो और दूसरा को कॉस इनवर्स में बदल दो, व्हिचएवर यू फील कंफर्टेबल। समझ आया? ठीक है। लास्ट क्लास मैंने आपको बाद में 2 फॉर्मूला रटवाया था। पहला 1 प्लस कॉस एंगल आधा, 1 माइनस कॉस। ये 2 फॉर्मूला धीरे धीरे आपको पता चलेगा। मैं नींद में, रास्ते में, एक्टिवा चलाते हुए मिले, कहीं मूवी हॉल में मिले, कोई रेस्टोरेंट में मिले, C7 में मिले, मैं पूछी, जवाब ऐसे निकलना चाहिए। ये नींद में भी भूलना है अलाउड। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये आपका पूरा 12 का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह लगेगा। ये इनवर्स ट्रिको में लग रहा है, पूरा कैलकुलस में हर सम में लग रहा हो। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉर्मल ट्रिको का फॉर्मूला।
समझ आया? 1 प्लस कॉस क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा। 1 माइनस कॉस क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे आपको कौन से वाले को बदलने का मन कर रहा है? सेकंड को बदलते, फर्स्ट ऑलरेडी गंदा सही है। तो साइन इनवर्स √2 साइन थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स, ये मेरा एक्स है पूरा का पूरा। साइन इनवर्स एक्स को जब आप कॉस इनवर्स में बदलते हो तो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर, जो भी यहाँ था उसका स्क्वायर, हाँ ये ट्राइंगल, प्लस कॉस इनवर्स रूट आई गई 1 माइनस ये जो भी मेरा एक्स था उसका स्क्वायर, तो cos 2 थीटा ही हो जाएगा। क्या ये बात समझ आया? कोई दिक्कत? cos 2 थीटा वो स्क्वायर है ही नहीं, रूट था ना, तो रूट को स्क्वायर किया तो रूट गायब हो गया। कोई दिक्कत? जो मैंने येलो मार्क किया है ये पूरा का पूरा मेरा x था, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये सेम रहेगा। यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस कॉस को क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा। ठीक, अब 1 माइनस अभी जो समझाया था, नींद में भी नहीं बोलना है। तो √2 जो है वो तो रूट के बाहर नहीं आ सकता, साइन स्क्वायर तो आ सकता है, दोनों बन गया सेम एंगल 90। आप क्या बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर? ये जो येलो है ये पूरा का पूरा x, तो x में रूट था ना, रूट cos 2 थीटा है, उसको स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर आप लास्ट क्लास में लिखवाया था ना। हाँ, ये तो हर 1 प्लस कॉस, हर 1 माइनस कॉस। पर यहाँ पे तो 1 माइनस cos है ना, 1 यहाँ तो 1 माइनस cos 2। 1 माइनस कॉस कोई भी एंगल हो, अच्छा, वो हो जाएगा 2। खाली कॉस का तो मतलब ही नहीं है, इट्स इनवैलिड, डजंट एग्जिस्ट। कॉस के आगे कुछ तो होना ही पड़ेगा। मतलब 2 साइन स्क्वायर का हमेशा क्या है वो एंगल आता है, 2 स्टेप। इज इट ओके? ठीक है, ऑनलाइन आप लोग को समझ आ रहा है? आदित्य ठीक है क्या? हाँ मैम। प्राची? यस मैम। 2 है। हो गया? हुआ या नहीं हुआ? कर रहे हो? जिसका ये हो गया 11 सोचो, पेन मत चलाना, दिमाग चलाओ। 11 11 सोचो, थोड़ा सा ना लिंक बैठा, कोई फॉर्मूला में है क्या, ये कैसा दिख रहा है क्या? ट्राई टू थिंक। पीछे देख देख के अगर सोचोगे कभी सम नहीं, कभी भी नहीं हो। आपको फॉर्मूला लर्न हो गया, धीरे धीरे अपने आप दिमाग में आता रहेगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी 11 नंबर 11 को देखो। जब आप सम देखते हो आप थोड़ा सा LHS RHS दोनों को साइमल्टेनियसली घूरो, ठीक है? ट्रिगो में हमेशा ये देखो किसी फॉर्मूला में, स्ट्रक्चर में ये बैठ रहा है, ठीक है? ट्राई टू फिट इट इनटू अ फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला या नॉर्मल ट्रिगो का फॉर्मूला। हाँ, मतलब मेरे को भी जानना था ये। आप कुछ नया पढ़ा तो पढ़ाओ, हम भी पढ़ेंगे। और अगर फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि मैं कम दी हूँ तो वैसे बताओ और दे दूं। तो आपका क्वेश्चन ये है, इनवर्स नहीं है, tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b। तो एक चीज तो दिख रहा है, ये पहला वाला tan समथिंग प्लस समथिंग, वही tan समथिंग माइनस समथिंग, यानी tan a प्लस b और यहाँ tan a माइनस b। तो मेरा a जो है वो π/4 है, वो तो छोटा सा ही है बेचारा। b जो है वो ये गंदगी है, तो उसको कुछ नाम दे देते हैं एक बार के लिए, ताकि बार बार इतना गंदगी वाला लिखना नहीं पड़े मुझे। ठीक है, आप लोग मुझे बोलो, मैं लिखती हूँ, फिर आप लोग खुद करना। सबसे पहला क्या करना है, हाफ cos इनवर्स a/b को एक नाम दे देते, थीटा, कुछ भी दे दो चलेगा। फिर अब इसको चेंज करना होता है हमेशा, ठीक है? या फिर
जगह छोड़ दो। अगर इससे हमें कुछ निकालना पड़े तो हम आगे जाके पता चले तो हम निकाल देंगे, नहीं पता चले तो 2 लाइन छोड़ा, कोई बात नहीं, ऐसा चिंता है नहीं हमारी। ठीक है। अब तो यहाँ पे मेरा जगह छोड़ दिया 2 लाइन। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में इन वैल्यूज को रिप्लेस कर रही हूँ, क्या हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा, और ये हो गया tan π/4 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे सुनो ना, कुछ बोला, यहाँ पे आप क्या करोगे? tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज, जब तक मैथ्स आंख के सामने नहीं दिखे, कई मैथ्स के, तो tan a प्लस बी अगर मैं पहले वाले में लगाती हूँ तो tan π/4 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू नहीं है मेरे पास, लेकिन tan π/4 तो हमें पता है कितना होता है, तो 1 डाल दिया, यहाँ पे कुछ आया। सेम हरकत मैं यहाँ करूंगी। सो आई हैव 2 एक्सप्रेशंस। डू यू नीड 2 एक्सप्रेशंस इन योर आंसर? सिंगल, तो क्या करोगे? एलसीएम गंदा होगा, कोई बात नहीं, पूरा एलसीएम ले लो, सिंपलीफाई कर लो, देखो लास्ट में कहाँ रीच कर लो। समझ आया मैंने क्या बोला? टेल मी द लास्ट एक्सप्रेशन दैट यू गेट। आया? यहाँ पे आपने tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया आपका tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 को 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। यहाँ तक ठीक है? फिर एलसीएम क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट
1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, ऊपर में 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा पूरा। अगर ऊपर सिंप्लीफाई करते हो तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर बचा और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर बचा। अग्री। अब अगर आप अपने प्रूफ से देखो तो मुझे ये 2 तो चाहिए, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या चाहिए, b बाई ए चाहिए। अग्री। नाउ लेट्स थिंक, यहीं से तो आएगा क्योंकि मुझे थीटा हटाना है, तो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हाफ जाएगा। अग्री। पहले तो इन्वर्स को जा ही नहीं सकता, पहले हाफ उधर जाएगा। हाफ जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर कॉस इनवर्स को उधर भेजते हैं। आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर जैसा कुछ है ना, cos 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला है ना, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये a बाई बी हो गया। क्या हम लोगों का वैसा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, दोनों साइड उल्टा कर दो। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं b बाई ए लिख सकती हूँ, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, इसे 1 मार्क किया, यहाँ लिख दो फ्रॉम 1। हो गया क्या, सबका हुआ, कृपा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 घूरो और बताओ। u का वैल्यू दिया हुआ है cot इनवर्स अंडर रूट cos 2 फाई माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos 2 फाई। क्या कर सकते हैं, थिंक। सोचो क्या क्या ऑप्शंस है, यूज होगा या नहीं होगा वो तो बाद का बात, कर क्या क्या सकते हो, मतलब cos 2 फाई का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर मैं वो लिखती हूँ और ज्यादा गंदगी नहीं मचेगा तो यूज आएगा, नहीं आएगा। व्हाट एल्स कृषि, tan को कैसे बोलो, आप चाहोगे कि मैं एंगल बदलूं, क्या सुंदर से दोनों एंगल सेम है, आप चाह रहे हो कि मैं ट्राइंगल या रेसिप्रोकल करके उसका एंगल बदल दूं, पाई बाई 2 माइनस, तो आप किसी भी एक या तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल सकते हो पाई बाई 2 माइनस करके, या tan इनवर्स को cot इनवर्स में कर सकते हो, whichever you want to। प्रूफ दैट देख के देखो कौन सा ट्रिगो चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। tan चाहिए तो मैं cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलूंगी, बट आई डेफिनेटली नॉट चेंज माय आंसर। इतना मुश्किल से तो सेम है, समझ आया ये बात। तो मैं cot इनवर्स थीटा को क्या लिखूंगी, पाई बाई 2 माइनस cos 2 फाई, ठीक है। और ये tan इनवर्स तो एज इट इज है, ये तो ये डबल हो गया, u इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan अंडर रूट cos 2 फाई। क्या ये समझ आया, कृपा ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, छापने में लगा हुआ सबका सब। अब अपना प्रूफ दैट फिर घूरो, मुझे बताओ व्हाट शुड वी डू। तो सर साइन लगा देते, साइन यू चाहिए आपको तो, और कुछ दिख नहीं रहा यहाँ। साइन यू इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos 2 फाई।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ क्या करूं? साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 tan इनवर्स अंडर रूट कॉस 2 फाई। कोई दिक्कत? अब क्या करूं? tan इन ट्रायंगल से तो 2 tan इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पे 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल देंगे, क्योंकि अगर खाली ट्रायंगल से tan इनवर्स को बदलोगे तो 2 की वजह से तो काट ही नहीं पाओगे, तो पूरा 2 tan इनवर्स को क्या चीज में बदलेंगे? cos इनवर्स में बदलेंगे। क्या ये बात ठीक है? सो 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स में फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मेरा x है, अग्री कर रहे हो? तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो cos 2 फाई हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos 2 फाई हो जाएगा। इज दिस ओके? cos और cos इनवर्स कट गया, बचा 1 माइनस cos 2 फाई बाई 1 प्लस cos 2 फाई और नींद वाला सम 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा 2 cos स्क्वायर एंगल आधा। ठीक है, 2 गया साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, यहाँ पे साइन यू था, हो गया प्रूफ। समझ आया? खुद से कर पा रहे हो? खुद को क्वेश्चन करो बार बार, अब क्या अब क्या, तो आपको मिलेगा। धीरे पहले शुरू में बहुत स्लो होगा पर आगे आएगा। आप लोगों को ऐसा लगता है इसी सीओसीटी में कुछ कमाल करके आने वाला गजबी, तो पता नहीं कैसे रट लिया तो अलग बात। दिस चैप्टर टेक्स टाइम। धीरे, जैसे अभी आप लोग धीरे धीरे सोच पा रहे हो, ये नहीं तो ये, सेम यहाँ पे वही करना होगा। सोचो हर समय के बाद अब क्या अब क्या, अब कौन सा फॉर्मूला, आरएचएस में क्या चाहिए, किसको हटाना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है। थिंक, क्वेश्चन। स्क्वायर होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया? आया? नेक्स्ट वाला 13 में बोला प्रूव दैट कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स, मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है, ये मेरा एलएचएस है। कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7 और मेरा आरएचएस है साइन 4 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, मुझे बताओ क्या करूं? दोनों को इक्वल दिखा। क्या लिखा हुआ है प्राची वहां? गंवार। 2 tan इनवर्स वाला को 2 tan इनवर्स फॉर्मूला लगा। कौन सा वाला?
2 tan inverse A किस cos इनवर्स के लिए ना। हाँ, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत सुंदर से 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदला, cos और cos इनवर्स करके एक नंबर आ जाएगा। हाँ, पहले वहां तक करो। 48/3 तो बोलना तो पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ देन देयर इज नो पॉइंट इन स्टडीइंग। क्या हुआ क्वेश्चन? हो गया? जीवन उसी में चल निकल जाएगा। नहीं, हाँ मतलब काट लो। cos ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स क्या? 1 माइनस 1 बाई 49, 1 प्लस 1 बाई 49। 49 एलसीएम लेके काटा तो 48/50, 24/25। इज इट ओके? ठीक है। अब RHS कौन बताएगा? बोलो। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुन लो ना प्लीज। ये 2 tan इनवर्स 1/3 लिखा, तो आप क्या करोगे? आप 2 tan इनवर्स का डेफिनेटली फॉर्मूला लगाओगे, इतना तो मैं समझ ही गई। कौन? क्यों? तो फिर से पहले साइन में कन्वर्ट पहले tan वाला लगाते हैं। पहले आप 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स वाला ही लगाओ, ताकि वापस से 2 tan इनवर्स आ जाए और उसको, नहीं तो आप जो बोला वो भी चलेगा। हम लोग के पास 2 sin इनवर्स का भी तो फॉर्मूला है। आप 2 tan इनवर्स का sin इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, फिर आप 2 sin इन, मतलब वो तो बहुत लंबा होता है। वो आपका मन, डायरेक्ट किसी में भी नहीं। 2 स्टेप तो हो गए दोनों में। आप पहले 2 tan इनवर्स को अगर tan इनवर्स में बदलता है तो फिर वापस से 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा। आप 2 tan इनवर्स को पहले sin इनवर्स में बदलता है तो 2 sin इनवर्स में लगा। हाँ, 1 प्लस 2 tan इनवर्स से किस में जा रहा है? tan में जा रहा है तो माइनस है, sin में जा रहा है तो प्लस है। tan में तो 2x/1 माइनस x। 2 ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x by 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin 2 tan इनवर्स कितना आ रहा है? ये 6/8, 3/4। फिर से 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, sin इनवर्स 2x by 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2 into 3 into 4 by 16 plus 9, 24/25। तो LHS equal RHS। हाँ, नहीं पड़ेगा, नहीं आया तो दिक्कत है। 9 minus 1 8/9 लिखो, फॉर्मूला को खुद से लिखो और देख देख के नहीं, बंद कर दो। एक हुआ पूरा बंद कर दो, जितना याद है ना हर फॉर्मूला लिख डालो एक गो, फिर टैली करो कौन सा बुरा और कौन सा गलत। ऐसे नहीं कि एक लिखा एक चेक किया, फिर एक लिखा एक चेक किया, वो मत करो। जितना फॉर्मूला आपको, जैसे मैं रोज पूछती हूँ, मुझे थोड़ी रोज पूरा याद रहता है, कोई ना कोई तो स्किप करती हूँ। तो रोज आप लोग भी यही करो, 2-3 दिन लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। sin इनवर्स 2x into √1 minus x स्क्वायर। ट्रू साइन है कौन से वाला? 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है? sin इनवर्स twice x into √1 minus x स्क्वायर। वो भी बदल सकते हैं। अच्छा साइन 2 क्या था? 2 sin cos x। एक ही बात तो कॉमन सेंस साथ लाए करो, उसे घर में छोड़ने से कैसे चलेगा? इस टर्म में 14 करने गया नहीं,
14 एग्जाम में कभी नहीं आ सकता, इसलिए उसको लास्ट में करेगा। पढ़ाएगा हम पूरा इसमें नॉर्मल वो नहीं, नॉर्मल ही है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही भयंकर करेंगे, लास्ट में करेंगे। हाँ रुको मैं पढ़ाऊंगी। 13 तक सबका हो गया तो बोलो, ऑनलाइन हुआ है क्या या सो गए? हो गया। हो गया या सो गया? हो गया। डन। और ऊपर अच्छा, why was it so obvious? तो आज क्यों नहीं आया? वो भी आपको पता ही होगा। तो कल कोई दूसरा का लेके आएगा क्या उधार पे? हाँ, थोड़ा देर पहले उसके फीवर था, अब उसके हाथ में दर्द है, थोड़ा दिन बाद में उसके इन्फेक्शन होने वाला है। कुछ और? हाँ, सारा बीमारी तो इसके डाल दिया आप लोग। वो बोला वो डॉक्टर के था तो हाँ नहीं पाया, नैन दो। आप लोग सब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके एक ही एक्सक्यूज बोला करो। नेक्स्ट 15 यहाँ बैठा, इस साइड से दिखता, उस साइड से नहीं दिखता। कल 2 जन को दिखता, तीसरा को नहीं दिखता। 15 हो गया कृपा। 15 में मैं आपको तरीका समझाती हूँ। साइन लास्ट से, 1 मिनट सब लोग इधर। सबसे पहले आप लास्ट को देखो, ये तो है ना मेरा लास्ट, इनको सेम करना है। तो कॉस इनवर्स को हम लोग टैन इनवर्स में चलेगा ताकि कट जाए, तो पहला ट्राइंगल बनेगा। किसके लिए ट्राइंगल बन रहा है? कॉस इनवर्स के लिए बन रहा है। तो क्या लिखूं मैं? बेस एक्स हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √1 माइनस। यहाँ तक ठीक है? तो साइन एज इट इज रहेगा, कॉट इनवर्स एज इट इज रहेगा, टैन भी एज इट इज रहेगा। कॉस इनवर्स को मैं टैन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन और टैन इनवर्स कट गया, बचा साइन कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इज इट ओके? अब क्या करेंगे? और एक बार ट्रायंगल बोलो, कौन सा कौन है? तो बेस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर का सम का रूट ओवर, एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर का रूट ओवर, यही तो होगा 1। समझ आया? तो ये क्या हो गया? साइन, साइन इनवर्स क्या होगा? समझ आया? रुचि ठीक है? अब नेक्स्ट दोनों सम आप लोग करो, 16 और 17, 16 17 खुद को डिसाइड कर लो। 16 चेक कर लो। चेक तो क्या करेगा, प्रूफ ही था। सबसे पहले सेक को बदलेगा, हाइपोटेनस एक्स बेस 1, तो ये हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, तो साइन कॉस इनवर्स टैन और टैन इनवर्स, टैन और टैन इनवर्स कट गया, ये बेस हाइपोटेनस 1, तो ये √1 माइनस इसका स्क्वायर विच इज एक्स, तो ये हो जाएगा साइन, साइन इनवर्स x बाई 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ चेक ही नहीं करेंगे, 17 साइन कॉट इनवर्स कॉस टैन इनवर्स। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दे दो थोड़ा अपना वाला।
अपना दिन से लॉस ना अबे फिजिक्स ज्यादा पढ़ लिया क्या? तो कॉट इनवर्स हाइपोटेनस बाय बेस होगा, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, तो 2 + x² हो जाएगा। तो साइन इनवर्स तो होल रूट बिना ट्रायंगल के लिए, या तो फॉर्मूला लिखो या ट्रायंगल ट्रायंगल करना बनाना पड़ेगा। ये तो रफ में ऐसे गंदा से बनाया है, कैसे बनाना? सम में जिस लाइन में करा उसके बगल। ठीक है, नेक्स्ट 18 एंड 19 ये हम लोग कराएंगे। बुक में आपके cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। एक मिनट रुको, एक मुझे बात बताओ, cos इनवर्स का मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है आंसर? -1 वाओ, माइनस जीरो 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 और मैक्सिमम पाई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3 cos इनवर्स मिलके पाई, तब तो अलग अलग आंसर्स पॉसिबल है। अगर मैंने तीनों को मिला के 3 पाई लिखा होता, सुन रहे हैं आप लोग क्या बोला? अगर 3 cos इनवर्स को ऐड करके 3 पाई आता है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंडिविजुअली एवरीवन इज 5, वरना तो हो ही नहीं सकता। अगर तीनों cos इनवर्स ऐड होके 0 दे रहा है, वो कब होगा? जब तीनों 0, वरना पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे तो बीच का कुछ दिया पाए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए ये सब उससे तो नहीं होगा। अब आप देखो अपना प्रूव दैट में कहीं पे भी रूट ओवर है नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे 3 cos इनवर्स का तो हमारे पास फॉर्मूला है ही नहीं, शिफ्ट एनीवन टू द राइट व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। किसको भेजना है? लगा ही तो बेचारा खराब ही था। इतना साल हो गया, आज तक कोई और किसी और का नाम नहीं लिया, हर बार बेचारा Z उतर जाता है। गया। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? बोलो। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पाई माइनस कुछ नहीं होता। नहीं भी कराया तो बहुत मेरे फर्क पड़ रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें? cos इनवर्स माइनस इसको माइनस मतलब पाई माइनस cos इनवर्स माइनस है। cos इनवर्स अंदर में, अच्छा अंदर में माइनस z लिख दूं? गजब, और गजब सोचा ना। हैवी नहीं होगा, पर आज तक ये कभी मुझे नहीं मिला जवाब। उल्टा दूसरा एक और चीज कर सकते थे, ये वाला जो cos इनवर्स है उसको उधर भेजते तो cos पाई माइनस cos इनवर्स हो जाता, cos 180 माइनस थीटा। ये cos इनवर्स को उधर भेज देते तो cos बन जाता, फिर cos 180 माइनस थीटा लगा देते, वो भी कर सकते थे। अब मैं cos क्यों, मेरा क्वेश्चन है क्यों कर सकते हैं क्या? हम लोग cos इनवर्स, मैं बोलती हूँ लेट मी, काट दू cos इनवर्स कर दो मल्टीप्लाई, हो गया 90 इक्वल टू 270। रीजन 0 से कभी इंटू डिवाइड नहीं होता। cos 90 0 और cos 270 0 था, उसी कारण से तो ये लोग दोनों इक्वल है। अब मैं आपको ये बोलूं cos यहाँ क्यों नहीं काट सकते, और यहाँ पे आप जो काटने बोल रहे हो वो क्यों काट सकते? यहाँ पे आपको कैसे पता ये लोग दोनों एकदम भयंकर जो अंदर लिखा है वो इक्वल है? पूरा कुछ एंगल है और यहाँ पे तो ऐसे नंबर तो क्या दो दो एंगल सेम नहीं हो सकता? मे और मे नॉट बी, नंबर भी मे और मे नॉट भी होता भाई। तो क्यों? हाँ ये तो रहने दो। कैसे? cos इनवर्स एक फंक्शन है, डिवाइडिंग बोथ साइड पे cos इनवर्स तो हो ही नहीं सकते। अगर आपको काटना भी है तो आप cos से मल्टीप्लाई करेगा, जो पहले आप लोग बोला ठीक था, मैं खाली रीजन मांग रही हूँ क्यों काट सकते हो, और यहाँ क्यों नहीं काट सकते? क्यों?
पीछे भी तो बहुत ए बेकार बात मत करो, हम कर सकते बोले cos inverse आप सही डायरेक्शन में जा रहा था पहले, बस भटक गया। क्या बोले cos नहीं नहीं, शुरू में शुरू एक ही वैल्यू आता है, क्यों? मैम क्योंकि मैम ये फंक्शन है हर फंक्शन कॉस भी एक फंक्शन है। मैम बाइजेक्टिव फंक्शन ना कॉस इनवर्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो एक ही तो आंसर आएगा। तो 90 और 270 तो हो ही नहीं सकता। आप सोचो, कॉस का टेबल में 0 से पाई लिया, अगर पॉजिटिव वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आ सकता है, और नेगेटिव वैल्यू है तो सेकंड क्वाड्रेंट से ही आएगा, दो सेम आए। लेकिन कॉस में तो 1 2 3 4 और चलते रहो जितना क्वाड्रेंट बन करे। हम cos बाइजेक्टिव है इसलिए उसको cos कॉस को तो हम लोग बाइजेक्टिव करता है, ऐसे तो इन जनरल कॉस बाइजेक्टिव होता ही नहीं। हम लोग तो एक इनवर्स के लिए डोमेन फिक्स करता है ना, तो वो तो इनवर्स के लिए फिक्स हुआ, ट्रिगो के लिए कैसे फिक्स हुआ? cos बाइजेक्टिव नहीं कॉस बाइजेक्टिव नहीं है, उसको हम लोग जबरदस्ती बाइजेक्टिव बना के इनवर्स बनाया है। तो खाली 0 से पाई के टाइम पे कॉस इनवर्स बाइजेक्टिव, तो हम लोग तो ट्रिगो खाली उसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो पूरा कॉस इनवर्स बाइजेक्टिव, पर हम लोग एक्चुअल ट्रिगो तो सबके लिए पढ़ता है। आज आपको बहुत अच्छा नहीं लगा। तो हम लोग कॉस इनवर्स काट सकते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज बाइजेक्टिव। लिखना नहीं है, बस ऐसे जानकारी के लिए कुछ होता। काट तो आप लोग दोगे, बढ़िया ही काटते हो सब। हम सारा केस में सारा यूनिवर्सिटी को काट। अब क्या करें? हाँ, गुड क्वेश्चन। दिखाना क्या है? प्रूफ दैट को घूरिए। एक बुक वहां दो ना, कृपा वो बुक अब वहां दो, अपना बुक वहां दो, पहले दूसरी स्टेप वाले फिर शेयर करो। हाँ वापस। अरे आज तो मेरा ही दिन है। आपको प्रूफ में रूट नहीं चाहिए, अभी अगर स्क्वायर कर दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ट्वाइस ए बी में फिर भी रूट बचेगा। तो हम लोग जैसे बचपन में सीखते थे और अभी भी आप लोगों को याद है, प्राउड ऑफ यू। तो हम लोग पहले रूट को अलग करेंगे, z को इधर ले आएंगे, तो एक्स वाई प्लस जेड हो गया, और इधर ये दोनों रूट हो गया। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, आंसर आ जाएगा। इतना ही है सब। हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया। 1 into 1 1 होता है, 1 + 1 कर दिया होगा, है ना? यहाँ पे a + b होल स्क्वायर लगाया और इधर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया, x² y² कट गया। फिर आपको क्वेश्चन में जैसा आंसर चाहिए उस तरीके से रीअरेंज करके आ गया आंसर। रुक जाओ एक मिनट, ऐसा इतना हड़बड़ी क्या चीज? आई अंडरस्टैंड परसों यूसीटी है, मेरे को बोलने तो, फिर हम लोग आपका चिंता को एड्रेस करेंगे। पर हो गया क्या? आगे पढ़ू? आप लोग आया? ओके, पढ़ो ना क्वेश्चन। 19 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स है, क्या बोला? ओके बोलो, अपना चिंता जाहिर करो। शिव, फोन रखने से बहुत अच्छा लगेगा। बुक है सामने आपके।
अब बोलो क्या करेंगे, पेन रखो, बताओ। ठीक है, एक मिनट ऑरली सोचे थोड़ा सा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 90 माइनस साइन इनवर्स जेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक हो गया, कर देते हैं। रुकेगा क्या एक मिनट, कुछ सोच के बोल रही हूँ। हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक, आगे बोलो। अच्छा ठीक है, ये cos इनवर्स z हो गया, आगे। अब लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करें, राइट साइड तो कर दिया। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्राची 2 मिनट शांति रखो ना। लेकिन इसको cos इनवर्स का टर्म से लिखेगा तो वो sin sin कट जाएगा। cos इनवर्स की टर्म में लिखेगा तो sin इनवर्स कट जाएगा। हाँ वो ठीक है, वो चिंता तो चलो, इसको तो वापस कर देंगे, कोई बात नहीं, वापस sin inverse root over 1 minus बोलने दो। हाँ ठीक है, बढ़िया, तो अपने लेफ्ट में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा दो, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर आप लोगों को लगा लेफ्ट में साइन इनवर्स है तो राइट में भी साइन इनवर्स ले आते हैं, तो उसको लिख दिया साइन इनवर्स रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, साइन इनवर्स कट गया। ठीक, मैं लिख रही हूँ x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब क्या, cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदलता तो यही आता है। बोथ साइड तो नहीं। हाँ आप क्या सोचा, बोलो, रॉन्ग ही तो होगा और क्या होगा। sin inverse 1 by z हाँ वो भी लिख सकते हैं, हाँ तो थोड़ा गंदगी हो जाएगा, हाँ ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, आप लोग का किया है। अब मुझे बताओ जो प्रूव दैट है, ये तो पूरा अगर होल स्क्वायर करता है तो यहाँ तो सब में एक में तो बचेगा ही बचेगा। अंडरस्टूड। कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में गड़बड़ क्या है, दिक्कत क्यों हो रही है हमें? कॉस में तो दिक्कत नहीं हुई, यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें जा सकता है दूसरा तरफ, उसमें दोनों रूट एक ही टर्म में था तो उस टर्म को उधर भेज देते थे, यहाँ पे हर टर्म में एक एक रूट है। अग्रीड? इसके वजह से हम लोग चाहे किसी को भी भेज दे रूट ओवर तो बचेगा ही बचेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर आपने देखा कि आपके प्रूव दैट में रूट ओवर्स है ही नहीं, योर जॉब इज टू फर्स्ट कन्वर्ट योर एंटायर सम इनटू कॉस इनवर्स। समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? आप साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जैसे लगाओगे, कुछ भी कर लो, रूट ओवर में बचेगा ही बचेगा। पर हमें अगर प्रूव दैट में रूट ओवर नहीं चाहिए तो आपका पहला जॉब ये बनता है कि जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन इनवर्स में था, चेंज एवरी सिंगल थिंग इनटू कॉस इनवर्स इनिशियल में। समझ आया मैंने अभी क्या बोला और क्यों बोला? तो ये कुछ नहीं करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखूं? क्या लिख सकते हैं? अच्छा, पहले मुझे पलक ने बोला मैं साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकती हूँ। पलटू तो वो तो हाँ, तो आप लोगों ने मुझे बोला कॉस, बोल लो, आप लोगों ने मुझे बोला कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे। हाँ, एंगल बदलने का कुछ दिक्कत क्यों? इतना गंदगी मचाया क्यों? इतना गंदगी मचाया? रॉन्ग नहीं बोला, गंदगी होगा अलग लेवल पे, आएगा आंसर अगर शांति से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग नहीं बोल रही मैं, खाली ये बोल रही, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो हम लोग बिना एंगल बदले इसे कॉस इनवर्स में कैसे बदल सकते हैं? कॉस इनवर्स, ये भी 90 माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये भी 90 माइनस इक्वल्स टू पाई बाई 2। यही है, एक पाई बाई 2 को काट दिया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना होता है? इक्वल्स टू होता है ये है। हाँ, अब कर सकते हो आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, देखो
नहीं, आप लोग एक बार के लिए लिख सकते, जगह छोड़ दो, घर पे करना। ऑनलाइन आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ मैम। गाइस ठीक है? ओए हीरो लोग, वेरी मेरा चैप्टर खत्म होते ही हम टेस्ट लेगा। आप लोगों का मैट्रिसेस का टेस्ट नहीं है? रिलेशन तो सबका हुआ नहीं, पूरा मैट्रिसेस का टेस्ट है ये सैटरडे। कभी भी कभी भी कभी भी जब टाइम मिले तब आ जाओ। 10 से लेके शाम को 7 बजे के एडमिन ऑफिस के। अरे एडमिन ऑफिस के टाइम मैं थोड़ी पूरे दिन आपका वेट करती हूँ, ठीक है? डाला हुआ नहीं हो गया 8, ये हो गया तो अब कर लोगे आगे। नेक्स्ट 20 नंबर, अभी तो कर रहा था। 20 पढ़ो। क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट देखो, ट्राई करने का मन है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ट्राई करने का मन है? हाँ ठीक, अच्छा ही चल रहा है आपको तो। गलत करिए, कृपा का तो बहुत मन हो रहा था कब से। कर खुद से। कॉस्मोस एक्सप्रेस कॉस्मोस फाइल सच्ची है। हो गया? नहीं हुआ? ये तो होने वाला समय। क्यों? भूख लग गया? हाँ? भूख लग गया? What is the first step you will do? फॉर्मूला LHS तो है ही नहीं इसमें। Cos inverse x into y। हमें याद करने का बहुत तरीका होता है। Obviously समझ बहुत इजी है। अभी मत बताओ, आप अभी ऐसे देखेगा ना कंफ्यूज ही होगा, एक बार में देखना तो समझ आएगा। ये ठीक है? आप cos इनवर्स को उधर भेज दे। इसको ना एलसीएम पहले मत लिया करो, आप पहले नॉर्मल रखो, बाद एलसीएम तो हम लोग बाद में भी ले सकते हैं, बाद में ले लेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। ये आया? आप बताओ क्या करें? कहाँ है? बाप रे बाप, नहीं एकदम नहीं। नहीं
ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ करना आप देख देख के कर रहा है कहीं से। मैम एलसीएम ले तो सकते हैं यहाँ पे। लेने में कोई दिक्कत नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका सम का प्रूफ दैट में चाहिए होगा तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन लिया हुआ को कैंसिल करना इज मोर डिफिकल्ट। तो लास्ट में अगर जरूरत पड़ा तो उस टाइम पे ले लेंगे। मैं मना नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ कि आप अभी रूट ओवर हटाने का टेंशन लो, क्योंकि आपके सम में रूट ओवर नहीं है ना। अभी एलसीएम का टेंशन मतलब, बिकॉज एलसीएम इज समथिंग दैट यू कैन टेक एट एनी स्टेप, इट वोंट क्रिएट अ डिफरेंस। उसको साइन थीटा कैसे साइन इनवर्स पाई बाय 2 मतलब? मैम पाई बाय 2 माइनस पूरा किया तो साइन इनवर्स फिर दोनों जगह साइन मल्टीप्लाई साइन इनवर्स टू ये एक मिनट थोड़ा सा मैं हाँ हेवी हो गया मेरे लिए। ये क्या लिखा? cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स। आप लिखे साइन इनवर्स 90 माइनस थीटा। साइन इनवर्स के अंदर एंगल कब आया? साइन इनवर्स के अंदर तो नंबर आता है, समझा गलती? पक्का? थोड़ा आपका cos इनवर्स थीटा इज 90 माइनस साइन इनवर्स, और आप तो 90 को भी साइन इनवर्स के अंदर डाल दिया ना, वो तो गलत हो गया। तो 90 को बाहर लिख, अगर बाहर लिखेगा तो कैंसिल कैसे करें? हाँ, बोलो बोलो क्या करूं? देयर इज नो LHS। कौन सा प्रूव दैट का LHS? हम लोग 20 कर रहे हैं। 20 में देयर इज अ गिवन, देयर इज अ प्रूव दैट। किसका LHS का बात? प्रूव दैट का LHS का बात कर लिया। हाँ ना, बिल्कुल भी ना, नहीं देवी, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। वो भी पलक वही किया था थोड़ा देर पहले, ऑलमोस्ट। हाँ डरना भी चाहिए था। कहीं पे ऐसा लगे कि क्या भयावह हो रहा है, सोचो थोड़ा। नहीं सोच पा रहा तो अलग। क्यों? एक मिनट, आप लोग प्रायोरिटी सेट करो। तो बहुत ही कंफ्यूज है आप लोगों सब। प्रायोरिटी सेट करने में थोड़ा कमजोरी है, देख रहा। और भी थोड़ा कैसे? नहीं आप बोलो, हम सुन रहे। ये हम स्क्वायर रूट को इधर भेजा। हाँ आप अपने प्रूफ में देखो, ऐसा गंदा सा स्क्वायर रूट है ही नहीं। फॉरगेट कॉस, कॉस को साइन में तो हम लोग किसी भी स्टेप में बदल देंगे, कितना ही लगता है, क्या ही चलता है। लेकिन रूट ओवर हटाना पहले प्रायोरिटी आपका। तो आपको रूट ओवर हटाने के लिए क्या कर रहे हो? पहले रूट ओवर को अलग किया, ठीक है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ज्यादा बोल रहा है आपको कैसे ना। 2xy बाई AB cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है। सो एक्स प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये टर्म तो क्या नॉर्मल मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। आपको मैंने अभी बोला था एलसीएम मत, है ना। अब आपको जो चाहिए वो, आप अपना प्रूफ दैट देखो ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अलग अलग है डिनोमिनेटर प्रूफ में। प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस थीटा। ये चाहिए नहीं चाहिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अब साइन स्क्वायर लिख दिया, आ गया आपका प्रूफ दैट अपने आप। समझ आया? थोड़ा सोचो, ये चैप्टर में खुद नहीं सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं लिख दूंगी और आप लोग हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। 21 ये क्या है? इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। सी स्क्वायर।
नहीं, आपका सब में रूट ओवर बचा हुआ है ना, रूट ओवर नहीं बचता तो हम कॉस में बदल देते, रूट ओवर बच रहा हो तो कोई बात नहीं, फिर चलो लगा तो साइन में। अगर आपके प्रूफ दैट में रूट ओवर नहीं होता तो आपको कॉस में बदलना। अब वो हम लोग, हाँ रूट है ना आंसर में, कोई बात नहीं, अगर रूट नहीं होता तो आप वो करते थे पाई बाय 2। हो रहा है क्या आप लोग से? कृपा ऐसा अगर फॉर्मूला देख देख के लिखना पड़ रहा है, कल यदि 30 बार नहीं लाया कल नहीं, आज फिर कल यूसीटी है ना, तो यूसीटी तो हो ही जाएगा, क्लास में करेगा क्या, लिखते रहना स्कूल में। स्कूल में टाइम छोला भटूरा कम खा लो, हम खाते भी नहीं है, बट कल सारा बटूरा तो स्कूल में फ्री नहीं होगा। राजमा चावल है ब्रो, with some papoose and हो गया कि 21? आराम से करना, ऑनलाइन कर रहे हो आप लोग? हाँ, आप बाद में भी ले सकते हैं क्या वो चीज? बाकी क्वेश्चन देख के पता चल ही रहा है। Anyone? मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, करो आप, होना भी चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? फॉर्मूला करो करो करो, x by a 1 minus y square by b square, y by b 1 minus x square by a square equals to sin inverse c by ab। मैं काट दूं sin inverse काट तो दिया है आप लोग, क्यों? सही है, आज आप हर बार मुंह से पहले गलत निकाल रहा है, फिर जाके आपका ट्यूबलाइट जल रहा है। x by a under root 1 minus y square by b square, y by b under root 1 minus x square by a square equals sin inverse c by ab। सॉरी sin inverse तो कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइन, x square by a square into 1 minus y square by b square plus y square by b square 1 minus x square by a square plus 2 xy by ab equals to c square by a square b square।
शांति से एकदम पेशेंस रखते हुए, एक तो सब में आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2xy बाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर। आप रूट से निकालेगा नहीं तब तक कैसे काटेगा? ऊपर कर दिया ना, ऊपर कर दिया। हाँ ठीक है, अब आप इसमें सबका डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट दो। ये अरे फॉर्मूला लगेगा ना, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला इक्वल सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, 1 plus x plus 1. ये अभी नहीं करना, कैंसिल मत करो, मतलब वैसे बुक में मत काटना, बाद में करेंगे। जो कम इम्पोर्टेंट है अभी एग्जाम के लिए, पहले आप लोगों का स्कूल के लिए कर लेते हैं। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ऊपर हम हर स्टेप दिखाया इसलिए अब वो ये भी मन में कर लिया। वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन क्लास होगा कि मैंने हर लाइन लिखा है और आप लोग कुछ लाइन तो स्किप कर ही सकते हो और लिखा यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। हाँ ब्रैकेट में मैं सिखाऊंगी, पहले मुझे कुछ कुछ सिखाना, कर पाओगे? ट्राई कर लो। ऊपर लेके जाके क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। 22 अभी नहीं करना है। नहीं 23 तो वैसे ही हाँ नेक्स्ट 23 करना 20 हाँ 22 बाद में करेंगे। 23 से रुक जाओ ना, मुझे कुछ कुछ बोलना है। मस्त छाप रहा है किताब, खुद से क्यों नहीं किया? अभी आंसर है ना x इक्वल्स टू 1/√3। हाँ आंसर निकलना चाहिए आपका। x का वैल्यू निकाल दे, x का वैल्यू क्वेश्चन में दे दे। देखा नहीं फाइंड किया। हां तो एडजस्ट करना पड़ेगा। एक मिनट अब हम लोगों का 23 से जो सम आ रहा है वो है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आपको सम पढ़ के पहले ये ट्राई करना है कि दोनों साइड एक एक ही ट्रिगो, मल्टीपल ट्रिगोस ना हो, और दूसरा सेम, कुछ भी करके सेम ट्रिगो लाना पड़ेगा ताकि दोनों साइड से आप कैंसिल कर सको, बिकॉज एवरी इनवर्स ट्रिगो इज बाइजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका कभी कभी आंसर में 2 वैल्यू आएगा, आंसर होता नहीं है तो बाइजेक्टिव, एक ही होगा तो आपको वेरिफिकेशन भी करना होता है। सपोज मेरा आंसर 1 और -1 दोनों आए तो मैं क्या करूंगी, आंसर निकलने के बाद में मैंने x1 इक्वेशन में डाला ओरिजिनल क्वेश्चन में और देखूंगी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो आंसर है, अगर नहीं कर रहा तो दूसरा वाला, उसको फिर दिखाने की जरूरत। आपका आंसर अगर 2 आता है तो आपका दोनों आंसर कभी नहीं होगा, आपको हमेशा वेरिफिकेशन करना होगा। विचएवर वैल्यू यू फील कंफर्टेबल विद उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में डालो और देखो वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आंसर है, नहीं कर रहा तो जो भी बच गया वो आंसर। सेम इनवर्स को बनाओ सिंगल और काटो। समझ आया? तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है
आपको बोला हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल हाफ tan इनवर्स x। क्या करें? हम आपको क्वेश्चन तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना होगा? 2 tan इनवर्स को किस में बदलेंगे? tan इनवर्स में क्या है फॉर्मूला? 2x 2x by 1 minus x square 2x। आप ना x और ट्रिगो में गोल गोल घूमते हो इक्वल्स टू tan इनवर्स x। कृपया ये ठीक है? tan इनवर्स कैंसिल, एलसीएम वगैरह लो। सिंप्लीफाई करो, मुझे बताओ। अब तो ये ट्रिगो नहीं रहा, नॉर्मल इक्वेशन है, खुद सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से। x का वैल्यूज बताओ। क्या आंसर दिया होगा? कितना आ रहा? मेरा 3 कैसे आ रहा? मेरा 1/√3 3 वैल्यू, 2 वैल्यू नहीं आया? नहीं, हाँ मेरा भी 1/√3 है। 2 वैल्यू आएगा। प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 2 वैल्यू आएगा। 2/√3 आया तो हुआ आया आप लोगों का? नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर दो। वही वो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। कहां से आ रहा है तुम्हारा? नीचे बाई x बाई 4x है और ऊपर में x है तो स्क्वायर हो रहा है। तो 4x into x तो x स्क्वायर होता है। हम सोच रहे हैं x स्क्वायर पहले x वही हम अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला ना। आया? अब वेरिफिकेशन जो मन में है वो वाला ले सकते हैं। सपोज मैंने प्लस है, इस इजी होता है सोचने में। प्लस 1/√3 यहाँ पे हेडिंग दिया वेरिफिकेशन। हर सम में करना ही पड़ेगा। 1/√3 होगा आंसर देखा। पता है क्या दिया होगा? पूरा ब्रैकेट में है। LHS tan inverse 1 minus 1/√3 by 1 plus 1/√3। बताओ क्या करोगे? हमें 6 मार्क पे दे क्या? 4। क्यों मार्क्स क्यों नहीं देते? अब आपको हाफ tan इनवर्स √3 चाहिए, हाफ tan इनवर्स 1/√3 या कुछ वैसा चाहिए ना, राइट? आप यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छा सा कर सकते थे बच्चों। आप इसको हाफ इंटू 2 लिखा, क्योंकि आपको हाफ tan इनवर्स चाहिए आंसर में। 2 tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स
by 1 minus x square। आपने स्टार्टिंग से फॉर्मूला पुट किया। आपका 2 वैल्यू आया, आपका आंसर एक ही हो सकता है, you have to verify। तो कोई भी एक वैल्यू आप क्वेश्चन में डाल के वेरीफाई करो कि LHS RHS सेम है या नहीं। तो मैंने LHS में डाला, LHS में डालने के गंदा सा वैल्यू आया जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं, पर आपको प्रूफ में हाफ tan इनवर्स चाहिए, तो मैंने जबरदस्ती हाफ इंटू 2 किया और 2 tan इनवर्स का अपने पास फॉर्मूला है वो लगा दिया tan इनवर्स वाले। ठीक, वो सोचने के लिए तो बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ये क्वालिटी खराब है तो हम लोग के चिपक गया। ये पहले का है, अभी का नहीं है, नया वाला आया नहीं, इसलिए टेम्परेरी लगा रखा, ध्यान से लग जाता है उससे। हाँ 2x ही लिखा है। अच्छा वैसे नीचे वाला हाँ आपको RHS नहीं लाना है, तो हाफ tan इनवर्स 2 डिवाइड है 2x by 1 minus x square, फिर LCM, तो हाफ tan इनवर्स, ऊपर भी 4 बचा, यहाँ पे भी 4/√3, 4 कटा, आगे आपका हाफ tan इनवर्स 1/√3 which is your RHS। तो आपका आंसर है therefore x is 1/√3। दूसरा एक ही चेक करें, कमती है क्या समझ? नीचे और ही नहीं, और क्या नीचे जाएगी, नीचे मैच चाहिए। तो हम लोग को इसमें ये दिखाना था कि x की जगह 1/3 हम लोग पुट किए, तो उधर भी 1/3। अगर नहीं आता तो हम लोग -1/3 कौन सा लिखते थे? क्या वाला हम लोग कैलकुलेशन में स्ट्रेट और नहीं है। हाँ वो तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो हम लोग का थोड़ा गलत हो गया। अगर इसमें भी आप तो -1/3 उसको डायरेक्ट लिख सकता है। मैंने रॉन्ग लिखा है क्या? 1/√3 तो डालना था। ठीक, जिसका ये हो गया 24 ट्राई करो, दो इक्वेशन में लगे। जो मन में आए। पहले तो तो सोच लो, नहीं ऐसे हर कोई जगह से शुरू मत हो जाओ, एक दिमाग नाम का चीज है जो लगाना हो पहले, हरकत करने के बाद नहीं। ऊपर है क्या जो हम करेंगे, शुरू ही नहीं किया अभी तक सम, क्यों इतना देर क्या कर रहे थे? मैम हाँ इसमें x का 2 वैल्यूज आ सकते हैं क्या? नहीं, एक ही आएगा। नहीं करना क्या किसको पता नहीं, हमको सोचो और हमको समझाओ, दिमाग लगाओ। 2-3 स्टेप जब तक सोच नहीं पा रहे और कोई उम्मीद का किरण नहीं दिखे तब तक पेन नहीं यूज करना, वरना मारूंगी। कौन सा उम्मीद का किरण दिखा आपको? देखने के लिए ठीक है। हाँ ये लगाया, थर्ड लाइन वो लिख के पता चलता है। नहीं, लिख के कुछ पता नहीं चलता, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ट्राई नहीं करेगा, पहले ट्रिगो लर्न होता था नहीं ना, हो गया ना, ट्राई करने से ये भी होगा। सोचो ये अगर इसको cos में किया तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आएगा, तो 1 और 2 लेकर cos इनवर्स y by कैंसिल, तो x का कुछ मिलेगा, ज्यादा लगाएगा। वापस नहीं, sin y को हम लोग cos में किया pi by 2 ना, फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू समथिंग आएगा, तो ये प्लस है, नीचे जब लोग ये माइनस है, सॉल्व किया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जैसे। तो मैंने सही को cos में
जरूरी नहीं, आपका रॉन्ग नहीं, बिल्कुल राइट है, एकदम लंबा भी नहीं कर, बाकी लोग के लिए जरूरी नहीं, आप वो करने से भी ठीक है, बिना उसके भी है। थिंक यू हैव टू इक्वेशंस, यू हैव टू वेरिएबल्स, यू हैव टू सॉल्व, फाइंड x and y, what will you do? Look at the equations very carefully. बस आप बोलेगा कोशिश में पूरा कर रही हूँ। तो कौन सा फॉर्मूला लगाने से क्या मिलेगा? आप सोच पा रहे अंदर क्या होगा? x इंटू वाई माइनस अंडर रूट और एक में होगा x अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट, और उस भयानक से इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करें जो इतना सुंदर सा छोटा सा लग रहा है। अभी आपको छोटा करना होता है, गंदगी मचाना नहीं होता। किसका? cos इनवर्स y 0 है, तो y क्या होगा? कृपा, ओ कृपा, सब कर लो क्या? cos इनवर्स x 0 है, y y तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो फिर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखो क्या हो रहा है, एक साइड 2 साइन इनवर्स, एक साइड 2 कॉस इनवर्स, फिर पहले ही कर लो। आप डायरेक्ट अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना तो ठीक है, करो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ओए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये π/3 है माइनस। आप दोनों इक्वेशन को अगर ऐड ही कर देते सीधा ही, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होगा? प्लस साइन इनवर्स y माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई। समझ आया? अब π/2 माइनस cos इनवर्स y कितना होता है? अगर यहाँ पे हम sin इनवर्स y को खोल के पाई माइनस π/2 माइनस तो भी होगा, चलेगा? तो ये हो गया 2 sin इनवर्स y इक्वल्स टू पाई, sin इनवर्स y π/2, उधर साइन जाएगा तो y हो गया sin π/2, कितना होता है? और ये sin π/2, sin 90 कितना होता है? और एक -1 भी बचा है, कौन सा वाला? y is 9, y is 1, ये 1 कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। हम तो इधर तो एक ही मिला था। हाँ, तो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, x तो ढूंढोगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज 2π/3, इसमें y डाल दो, और साइन इनवर्स 1 तो हम लोग पहले ही मिला ही था हम लोगों को, कितना होता है? 90, π/2 उधर भेजो, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? π/6 x हो गया साइन π/6 विच इज हाफ, ये हम लोग को प्लस माइनस दोनों ही करना पड़ेगा, x y y हो गया मेरा cos देखना है। 0 आ रहा है, इधर को माइनस करेंगे प्लस करेगा तो cos इनवर्स x आ जाएगा, हम लोग दोनों कर सकते हैं, तो y इक्वल cos 0 आ गया, दैट इज 1। कौन सा sin? हम से क्या पढ़ा है? ऐसा नहीं बोले। अरे क्योंकि हम ये रुपए है फिर यहाँ से यहाँ पे आओ ऊपर, ठीक नीचे जाओ, ये दोनों को सिंपलीफाई करके ये तो नहीं है, यहाँ प्लस होता तो आपको
हाँ, तो अभी होगा 4 मतलब 4 रुपीज और खत्म ही कर देता था दिमाग में नहीं बदल जाएगा अभी तो स्टार्ट हो गया वन cos inverse 1 के साथ ये हो गया ना मेरी बात वन आ तो मैं y के जगह 1 तो 6 किया है ना cos 0 0 उस साइड में किया तो इसलिए उसका 30 आ रहा है हो गया क्या? हाँ कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ आया सबको? हाँ या ना? ओके, अब आप एक और बुक खोलो। 25, 26, 27, 28, 29, 31 तक ट्राई करना है होमवर्क में। कितना मैम कहां से 25 to 31, 25 से 31, 25 से 31 इज योर होमवर्क। कल